बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों हुए भान की जय। सर्व सुंदर समाप्त की जय। बंदो सतगुरु चरण को परोसते प्रणाम। देव चंद्र जीवन श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवर श्याम जन को पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन कर बाग्रह की माँ बाग्रह की माँ। पुरुष प्राणनाथ प्यारे की चर्चा प्रारंभ होत है। सुनो साथ चित दे भजो श्री राज श्यामा श्री प्राणनाथ सखी जीवन हमारे। श्री मामति कहे साथ जी भया चर्चा का भगत। अब तुम सुनियो चित दे लाल आगे आए बैठे तखत। लाल आगे आए बैठे तखत। बोले श्री मामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की जय। श्री पन्ना प्राण प्यारे सुंदर जी आप सबके धाम हृदय में विराजमान प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरण कमलों में कोटि कोटि शतों चलते सुंदर साथ जी पीठक साहेब की तरफ। राज्य महाराज जी मामती स्वामी रामदास जी के धाम में बैठकर वर्णन करा रहे हैं कहाँ का मां मंगलपुरी धाम सूरत का। तो सूरत में किस किस तरह से सुंदर साथ जी जब श्री जी जागने के लिए आते हैं तो किस तरह से राम जी और शिव जी दोनों भाइयों को नवतनपुरी दर्शनों के लिए भेजते हैं। लेकिन उनका कठोर व्यवहार को देखकर जब राम जी भाई वापस आ जाते हैं तो श्री जी का दिल बहुत दुखता है और वे निर्णय ले लेते हैं कि अब इंद्रावती किसी भी सुंदर साथ का साथ नहीं छोड़ेगी। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी नित्य प्रति चर्चा होनी शुरू हो जाती है और जो सुंदर साथ बिहारी जी के द्वारा निकाले जाते हैं वे सब भी यहाँ पर श्री जी की शरण में ही आने शुरू हो जाते हैं। तो तब यहाँ पर इंद्रावती सखी कह देती है कि जो कोई लूला पांगला इंद्रावती ना छोड़े दिन को पहुंचावे पकड़। तब ये इंद्रावती सखी यहाँ पर ये ऐलान करती है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी नित्य प्रति चर्चा होनी शुरू हो जाती है। तो जब शहर में चर्चा का दौर बढ़ जाता है तो दो यहाँ पर क्या कह रहे हैं शोर पड़ा शहर में चर्चा को आवे खलक ले दिल में शक आवही कर दीदार होए बेशक कर दीदार होए बेशक। तो जो भी सुंदर साथ सुनता कि भाई श्री जी यहाँ पर आए हुए हैं वे तो भी महात्मा के नाम से परिचित थे कि बहुत अच्छे महात्मा आए हैं बहुत अच्छी अच्छी चर्चा करते हैं वे ब्रजराज की लीलाएं भी बताते हैं और परमधाम का धाम भी और उनकी लीलाओं का भी वर्णन करते। तो यहाँ पर जिसके भी कानों में वो खबर पड़ी वही शंका लेकर आता लेकिन जब श्री जी की चर्चा सुनता तो उसके सारी शंकाओं का निवारण हो जाता। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जो सूरत के जो वेदांत के आचार्य थे भीम जी और श्याम जी जो भीम भाई और श्याम भाई
ये वेदांत के प्रकांड विद्वान थे। तो जब इन्होंने ये चर्चा सुनी तो ये भी श्री जी के दर्शनार्थ आए। और क्या कह रहे हैं, चर्चा इत बड़ी भई किया बड़ा प्यार। तो दोनों से धामधनी की जब चर्चा हुई तो दोनों के हृदय में बहुत स्नेह उभर कर। क्यों? क्योंकि जो अब तक उन्हें नहीं पता था उस चीज का उन्हें पता लगा। तो क्यों नहीं हृदय में प्रेम है। तो इनके प्यार के बांधे करने आवे दीदार, भयो रस चर्चा को हम समझे परवरदिगार। तो क्या कह रहे सुंदर शाह जी, श्री जी के पवित्र प्रेम में बनकर वे दोनों दर्शन करने के लिए आते। ये है एक बात। बिहारी जी के दर्शनों के लिए जाते तो कैसे दुखी होकर लोग, है ना, वो भी श्री जी के कहने के बावजूद। और यहाँ पर कैसे प्यार से बंध कर, प्यार के बांधे। क्यों? क्योंकि ऐसी प्रेममयी चर्चा, ऐसे धामधनी का वो प्यार, जिस पर क्यों नहीं रुए मुंह जब वो सच्चा प्रेम करने वाला। तो प्रेम के बांधे यहाँ पर चर्चा सुनने के लिए सब आते। और चर्चा में इतने उस रस में मग्न हो जाते तो ये कहते कि परमात्मा धामधनी की मेहर से हमें परवर्तिकार प्राप्त हुए। उनो एक पख वेदांत का, तीन गुरु सन्यासी शंभुनाथ, ताय वस्तुगत दूसरा नहीं, तीन चर्चा लगे साथ। तो सुंदर साथ जी ये दोनों जो भीम भाई और श्याम भाई जो वेदांत है, तो वेदांत के प्रकांड विद्वान जाने सुंदर साथ जी, चार हमारे वेद हैं। हम इनको बहुत हल्के में ले लेते हैं, लेकिन अगर इनकी पहुंच को देखें तो बहुत कुछ है। चार वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। इन्हीं चारों वेदों का जो विस्तार किया गया वो 6 शास्त्रों में किया। न्याय, मीमांसा, सांख्या और पातंजल, वैशेषिक और वेदांत। तो वेदांत का मतलब सबसे लास्ट का है, जो छठा। तो इसमें चारों वेदों और 6 शास्त्रों का सार समाहित है। यानी जो कुछ जानना होता है वो सब कुछ सार इसमें वेदांत में होता है। यानी वेदों का अंत यानी सार, जो भी कुछ सार है वो सब इसमें है। तो इनके प्रकांड विद्वान थे ये दोनों। तो अब यहाँ पर सुंदर साथ जी इनके गुरु कौन बता रहे हैं कि ये इनके गुरु कौन थे, शंभुनाथ, जो एक सन्यासी। उन्हें वेदांत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं था। भीम जी और श्याम जी भी श्री जी की चर्चा में दिन प्रतिदिन डूबने लगे। जो खोज करे आत्म की, ताए दिल में ना होए विकार, सब आत्म देख यही करे करार। अब देखिए सुंदर शाह जी यहाँ दोनों को देखकर क्या है, क्योंकि ये खोजी हैं, जो इनके पास है ज्ञान, है ना, लेकिन उसका और किसी चीज का ज्ञान नहीं। कह रहे कि भीम भट्ट और श्याम जी को इनको केवल किसका था, केवल वेदांत के अतिरिक्त अन्य शास्त्रों का ज्ञान नहीं। अब श्री जी के पास सारा ज्ञान था, क्योंकि सर्वदेशीय चर्चा करते थे। सर्वदेशीय का मतलब चाहे वेदों का ले लो, चाहे शास्त्रों का ले लो, चाहे कते पक्षों का ले लो, चाहे रामायण का ले लो, सबका साचे श्रीमद् भागवत का ले लो। यानी जिसको जिस भाषा में समझाना होता तो उसको उसी भाषा में समझाते। कोई जरूरी तो नहीं कि सब कोई एक ही चीज से जागे, नहीं, सबके अंदर वो वास्तविकता छुपी है। तो जो जिसके माध्यम से जागना चाहता है उसको उसी के माध्यम से समझाते। मान लीजिए कोई विष्णु का उपासक है तो उसको विष्णु की भक्ति से ही समझाते। कोई भागवत को मानने वाला है तो उसको भागवत के माध्यम से ही समझाते कि पीछे कितना प्रसंग आया है। तो इसी तरह से यहाँ पर श्री जी क्या करते हैं, सर्वदेशीय चर्चा। और ये किसमें पारंगत थे, केवल वेदांत। और लेकिन क्या विशेष थी इसमें, ये कह रहे हैं कि जो खोज करे आत्मा, जो जिज्ञासु होता है ना, आत्म के परमात्मा की खोज करना चाहता है, वो किसी एक चीज से बंधकर नहीं है कि भाई अगर हम भागवत पढ़ रहे तो नहीं, हम और ग्रंथ को नहीं पढ़ेंगे, भागवत ही सब कुछ हमारा। या ये कहे भाई हम वेदों को पढ़ते हैं तो वेद ही हमारा सब कुछ है और किसी को हमें जानकारी नहीं लेनी है। नहीं, जिसको आत्म की खोज करनी होती है वो सारे ग्रंथों को खोजता है। और ना किसी ग्रंथ से बंधता, ना ही किसी व्यक्ति से बंधे। उसको जहां से वो ज्ञान प्राप्त होता है वो वहीं से ही वो ज्ञान अर्जित करना शुरू करता है। क्यों? क्योंकि उसे खोज करनी है। और ऐसा नहीं उसको मिलता है, जैसे भंवरा होता है कई फूलों पर जा जाकर अलग अलग जगह से अपना रस चूसता है, ऐसे ही जो जिज्ञासु आत्मा होती है, देखो धनी देव चंद जी महाराज जी कितनी जगह
क्यों? क्योंकि उन्हें प्यास थी कि मैं कौन हूँ, मेरे धामधनी कहाँ है, कौन है, मैं यहाँ क्यों आई हूँ। कितनी जगह जा जाकर उन्हें खोज, कोई मर्यादा में नहीं बने थे। तो इसी तरह सुंदर साथ जी अगर हम अपनी वाणी में भी देखें तो क्या वाणी में एक ही पक्ष की चर्चा है? नहीं, सर्वदेशीय कीर्तन को उठाकर देखो, सबके बारे में खुलासा किया हो। तो यहाँ पर श्री जी जहां भी जाते हैं, जिसको भी जिस भाव से समझ में आता है उसी भाव से उनको समझे। क्यों? क्योंकि सब शास्त्र जो हैं एक परमात्मा की तरफ ही संकेत करते हैं, चाहे रामचरितमानस हो, चाहे शिव महापुराण हो, चाहे हमारे श्रीमद् भागवत हो, चाहे हमारे वेद हो, या चाहे हमारे कथे, सभी परमात्मा की तरफ संकेत करते हैं। तो जो जिस भाषा में समझ सकता हो श्री जी उसको उसी भाषा में समझाते। तो इसलिए कहा जा रहा है कि वे सर्वदेशीय चर्चा करते थे। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इनको तो वेदांत का ज्ञान था केवल। अब श्री जी के पास ये आने लगे तो इन्हें भी पूर्ण जानकारी प्राप्त। तो ये भी बंधे नहीं रहे, ये विशेषता बता रहे इन पे, ये बंधे नहीं रहे कि हमारे वेदांत के श्री जी के मुख से जैसे चर्चा सुनी, तो यहाँ पर आकर ये चर्चा सुननी इन्होंने प्रारंभ कर दी। और जब उनको पता चला अरे ये कहाँ की बात कर रहे हैं, ये तो इस ब्रह्मांड से परे की बात कर रही हैं, बेहद की, और बेहद से भी परे परम धाम की बात कर रही हैं। क्यों? क्योंकि वेदांत के अंदर जो 4 श्लोक विशेष है ना सुंदर साथ जी, अहम ब्रह्म अस्मि सर्व खलविर ब्रह्म है, यानी ये 4 श्लोक जो दिखाए गए हैं तो ये दिखाए कि ये कहाँ के हैं जिनको हम ये घटित करते हैं। वेदांत के प्रकांड विद्वान है, ऐसे ही नहीं। जब उनको पता चला अरे ये तो बात हमें पता ही नहीं थी, कहाँ तक की बात कर रहे, तो वे श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं उनकी चर्चा को सुनकर। तो इसीलिए कह रही हैं कि ए लगे चर्चा समझने, इत सर्वदेशी चर्चा हुए, ताए सुन के अचरज पावत है सब कोई। तो सब वेद शास्त्रों में अपनी अपनी बात गाई गई है, लेकिन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा तो हर एक चीज से वाकिफ है, तो वो क्यों नहीं हर एक की वास्तविकता है। तो ऐसी सर्वदेशीय चर्चा को सुनकर दोनों क्या हुए, अचंभित। अरे हम आज तक कहाँ रह रहे थे, उस परे की बात का तो हमें पता ही नहीं था जहाँ की ये बात कर रही। तो तब कह रहे सुंदर साथ जी, वेदांत की चर्चा वह तो जानत सब, ये चर्चा तीन ऊपर कोई कोई ना नहीं मतलब, और कोई नहीं मतलब। अब कहने लगे हम वेदांत पक्ष को तो जानते थे, किंतु जो श्री जी ने इससे परे की बात, क्योंकि वेदों में कहाँ तक का है सुंदर साथ, इसी हद में तक का। हाँ संकेत जरूर छिपे हुए परमधाम के, लेकिन वो खुलेंगे तो जागृत बुद्धि से, सौपन की बुद्धि से कैसे खोले। तो इसीलिए अहम ब्रह्मस्मि सर्व खलविंद ब्रह्म, तो ये सब चीज यहीं पर ही घटित करती। तो जब उन्होंने देखा अरे ये तो कहाँ की बातें कर रही हैं, वहां तक तो हमारी पहुंच भी नहीं है, तो दोनों बड़े आश्चर्य हो गए और इतने ध्यान से सुनने लगे। जब आपस में चर्चा करने लगे तो सुनकर श्याम भाई ने विचार, क्या विचार किया, तो भीम भाई को कहिया तुम हो जो खबरदार। श्याम भाई ने जब ये बात सुनी, अरे श्री जी कहाँ की बात कर रही है, शास्त्रों में है तो संकेत, लेकिन खुलासा तो नहीं हुआ, आज तक हम जानते तो नहीं। तो उन्होंने भीम भाई से कहा कि तुम होशियार होकर खबरदार होकर चर्चा सुनो, कहाँ की बात कर रही है। हम आज तक इतने बड़े बड़े ज्ञानी कहलाते थे, लेकिन इसकी बात हमें नहीं पता था, तो तुम सावधान होकर इनकी बात को सुनो। तो जैसे सुंदर साथ जी वेदांत के खोज की, इन सो छिपे नहीं सुकन, तीन ऊपर बदावते कौन रहा रोशन। जो हमारे पास वेदांत है इनकी तो इनको सारी खबर है, लेकिन जो जिसकी न खबर है उसकी खबर हमें नहीं। दोनों आपस में बात कर रहे हैं। श्याम भाई कहते हैं भीम भाई को, ध्यान से चौकन्ने होकर सुनो, कभी इग्नोर कर रहे हो इनकी बातों को। जो हमारे पास है उसको ही जानते हैं, लेकिन जो इनके पास है वो हमें खबर नहीं, इसलिए चौकस होकर इनकी बात को सुनो, और जो हमारे पास है उससे ऊपर की ये बात बता रहे, ये ध्यान देता। तो दोनों भाई आपस में बात करते हैं, और ऐसे करते करते जब भीम भाई ने श्री जी की बात को बहुत ध्यान से सुना, तो उनकी आत्मिक दृष्टि खुली। और जैसे श्री जी ने ब्रज और राज की लीला का वर्णन करके परम धाम की लीला का वर्णन किया,
तो उन्हें परम धाम का आभास व दर्शन हुआ। तो ये है सुंदर साथ जी श्री जी की मेहर, जिसके कारण भीम भाई की नजर यानी आत्मिक दृष्टि खुल गई, क्योंकि चित दिया ना, ध्यान दिया ना। तो ये है सुनना। और सही बात कौन सी, क्योंकि धामधनी स्वयं उनकी सुरता को खींचकर वो चीज दिखा। तो इसीलिए कह रहे ए विचार करते भीम की खुली नजर, ये तो अक्षर पार के नजरो आई फजल। अक्षर के पार जो परम धाम है वो दृष्टि गोचर होने लगा जब मैं बहुत ही लगन से, बहुत ही राज्य के नेत्र में नेत्र डालकर उस चर्चा को सुन रहे हैं, तो उनको परम धाम दृष्टि में आत्मा की नजर। और खुलकर क्या पता चला उनको, क्या कह रहे हैं खुद में, आपन थे व्यापक लो जानी सूरत एक, जब नींद उड़ी अक्षर की जो फैली उड़ी अनेक। तो श्याम भाई कहने लगे कि हम देखो, भीम भाई की तो नजर खुली गई, श्याम भाई को भी नजर आने लगा। वो भी कहने लगे अरे हम इस संसार में जो व्यापक है, जो महाविष्णु है, जो अक्षर ब्रह्म का सौपनिक स्वरूप, यानी अक्षर ब्रह्म के सौपन का स्वरूप जो महाविष्णु है, जो सब जगह व्यापक है, तो इसी को ही सब कुछ मान रहे थे कि यही सब कुछ है। अब पता चला जब उन्होंने वर्णन किया कि इनको बनाने वाला ये किसके सौपन का स्वरूप है, अक्षर ब्रह्म। तो जब धामधनी ने तीनों पुरुषों का वर्णन किया कि ये अक्षर है और इससे परे बेहद है, जहां पर ब्रज और राज की अखंड लीला आज भी चलायमान है, और ऐसे अक्षर ब्रह्म के संकल्प मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड बनकर नया हो जाते, और उसको भी जो, उसका भी जो मूल है वो अक्षर। तो जब उनकी दृष्टि में आ श्याम भाई की, तो उनको लगा अरे हम तो सौपन को ही सब कुछ मान रहे थे, इसी को ही सब कुछ मानते थे, हमें पता ही नहीं था आखिर ये सौपन है, ये जब मिटने वाला है तो वो असल कहाँ पर है। तो उनकी नजर जैसे ही खुली तो उन्हें हद, बेहद और क्षर ब्रह्मांड के ये रहस्य समझ में आ गए, और अपनी पहुंच का भी पता लग गया कि हमारी पहुंच कहाँ तक। तो जब इतनी पहचान दोनों को हो गई, तो भला क्या वे श्री जी के चरणों को छोड़ेंगे नहीं, तो दोनों ही श्री जी के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, और साथ ग्रहण कर कर सुंदर साथ जी अपना जीवन धन्य मानते हैं। और जो उनके अपना गुरु थे शंभुनाथ, कह रहे हैं उनसे वो नाता तोड़, ये तीन अक्षर के पार की लीला बताई अखंड, त्रिगुण विष्णु महाविष्णु के बोई नालू के ब्रह्मांड। हम तो इस संसार को समझ रहे थे, लेकिन ये तो त्रिगुण को यानी ब्रह्मा विष्णु महेश को भी उस परमात्मा की सुधि नहीं है जिसका वर्णन ये कर दिया। तो उनके चरणों में समर्पित हो जाते सुंदर साथ जी। और जो पुराने, जो पहले गुरु थे शंभुनाथ जी, जिन्होंने हद ब्रह्मांड तक का ज्ञान दिया, उनसे वे नाता तोड़। तो नाता तोड़ने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी, यानी जहां तक का उन्होंने ज्ञान दिया तो वो तो उन्होंने सिरोधार्य किया, लेकिन जब उनके पास ऊपर का ज्ञान नहीं है, वो ऊपर का ज्ञान मिल रहा है श्री जी से, तो क्यों नहीं उनके चरणों में। तो यहाँ सुंदर साथ जी ये नहीं है पहले गुरु से तोड़ के आया बीच निज धाम, चर्चा का सुख पाए के रैया मोमिन के काम। तो ऐसे सुंदर साथ जी सुंदर साथ के साथ में रहना शुरू कर दिया, और उनकी सेवा में ही अपना जीवन बिताना। अब सुंदर साथ जी यहाँ जो पहले गुरु थे उनसे नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि उनसे बोलना चालना या उनकी निंदा चुगली करनी शुरू कि भाई इनके पास तो इतना ज्ञान था, हमें तो देखो ऐसे गुरु मिल गए हैं। नहीं, ऐसा जिसके पास जितना है उतना उतना तुम्हें दिया तो उस गुरु का भी सम्मान करना, क्योंकि जो उसके पास था वो उसने दिया, उस उससे आगे का उसके पास नहीं है तो वो कहाँ से दे। तो ये नहीं है कि आज हमारे पास हमें कहीं और से ज्यादा मिल गया है, या हमारे गुरु कोई दूसरे अच्छे बन गए जिनको बेहद का ज्ञान है, तो हमें ये नहीं करते हुए बनता कि हम अपने से उनकी छोटों की, जो जिसने हमें उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उनकी हम निंदा करने लगे, उनका हम अपमान करने लगे, उनसे हम ईर्ष्या करने लगे। नहीं, उनका भी सम्मान, क्योंकि जो उनके पास था उन्होंने हमें दिया। लेकिन ये अधिकतर होता है सुंदर साथ जी। और
जो धर्म में चलता है उसके अंदर अधिकतर होता है कि अगर हमारे गुरु के पास कम है और हम ऐसे से जुड़ गए जिसके पास ज्यादा ज्ञान है, ऊपर तक का ज्ञान बता रहा, तो हम उसकी चापलूसी करने लगते हैं, सही पूछे मायने में अहंकार में आके। और जो गुरु हमें मंत्र देता है, जो हमें उंगली पकड़ कर चलाना सिखाता है, चलना सिखाता है, उसके हम अपमान करना शुरू कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा गुनाह होता है। आखिर उसके पास जो था उसने तन मन से सारी दिया ना तुम्हें, और तुम आज बड़े हो गए तो उनका अपमान करने लगे। यहाँ पर भी जैसे माता पिता होते हैं, जब माता पिता अपने बच्चों को चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं, अगर बच्चे पढ़ लिख कर ऊंचे पद पर चले गए तो क्या माँ बाप का अपमान करेंगे या उनको छोटा समझेगा? नहीं, उनका ओहदा जो माता पिता का है वो पद झुका तो बना हो। इसी तरह से गुरु का भी होना चाहिए। ये नहीं कि हम उनको बात बात पर टोंट करें या 10 आदमियों में बैठकर हम उनको कहता है, नहीं, उनका भी सम्मान करें। यहाँ पर भी देखो, अगर बच्चा पढ़कर जाता है, छोटे स्कूल में पढ़ता है जहाँ पे ABCD सीखता है, अगर वो बड़े पद पर चला जाता है तो कहीं मिलते हैं तो वो भी नमस्ते करते हैं, वो प्रणाम करते हैं पहले। तो जब एक सांसारिक में भी ऐसा व्यवहार, तो आध्यात्मिक में कोई क्यों नहीं मना? कभी देवचंद जी महाराज जी ने कानजी भट्ट की कही कुछ बात कि मेरे गुरु को तो इतना ज्ञान नहीं था, मुझे मिल गया? नहीं, जिक्र भी नहीं किया उनके सामने। गांव के भाई के यहाँ चर्चा करने लगे और वहां से विदाई लेने लगे कि गुरुदेव जी आज के बाद में नहीं आ पाऊंगा, आप मेरी राह मत सह सम्मान विदाई लेकर आए। और ये नहीं कहा कि तेरे पास तो कुछ है नहीं, अब मैं तेरे पास क्यों हूँ, या वहां बैठकर चर्चा में कहने लगा भाई मेरे गुरु के पास तो ये नहीं था, मुझे मिला। नहीं, वो अहंकार होता है। गुरु गुरु ही होता है, जितना उसके पास हुआ कम से कम उसने उतना तो दिया। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम अहंकार समझें, ना कि अपना। तो यहाँ छोड़ने का मतलब यही है कि इन्होंने नाता तो तोड़ लिया। नाता तोड़ने का मतलब ये नहीं कि दिल से नाता तोड़ते, जो वास्तविक सत्य मिल रहा है उस सत्य की तरफ को लगते, और जहां तक का उन्होंने दिया तो वो तो बेस बन गया उनका। तो ऐसे सुंदर साथी यहाँ पर नित्य प्रति चर्चा होने लगी, जब भीम भाई और श्याम भाई यहाँ पर आकर समझ चर्चा में और आनंद आनंद। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी वल्लभाचार्य मत के भी नहीं आई थी, तो उनमें थे एक गोविंद जी का, है ना। जो गोविंद जी व्यास थे ये भी वल्लभाचार्य मत के में थे। इन्होंने भी जब श्री जी से चर्चा सुनी तो ये भी उलझे हुए थे कि भागवत के 40 प्रश्न थे, तो उन प्रश्नों का इनको जवाब नहीं मिला। तो ये जब इस समय सुंदर साथ जी यहाँ पर जो चर्चा चलती थी, किसकी चर्चा चलती थी, ये किसको मानते हैं, जो वल्लभाचार्य मत के हैं, तो वल्लभाचार्य जी ने श्रीमद् भागवत की सुबोधनी टीका की। सुबोधनी टीका का मतलब जो बहुत सरलता से समझना, टीका मतलब हिंदी का। तो उसकी टीका इतनी सरल भाव से कर रखी और उसमें बता रखा है कि अखंड ब्रजराज कहाँ पर है, बेहद, इस मिटने वाले नहीं, उन्होंने बेहद का संकेत दिया। लेकिन जो इनके अनुयायी हैं तो उनको उस बेहद का पता नहीं। देखिए वाणी वाणी में आया पूरा वल्लभाचार्य जी की जो टीका है उस पर समझा रखा उन्होंने, बहुत विस्तार से वर्णन है कि तुम कहाँ को अखंड ब्रजराज बता रहे हो। अगर तुम यही संसार में अखंड ब्रजराज बताते हो तो फिर वो अखंड कैसे रही, क्योंकि ये तो 14 ब्रह्मांड सब बनने मिटने वाला है। तो फिर ये ब्रजराज कहाँ पर रहेगी? यहाँ जो दिल्ली के पास मथुरा वृंदावन है, जब सब कुछ लय हो जाएगी चारों तरह की परलय में, तो फिर कहाँ बचेगी? तो फिर अखंड ब्रजराज कहाँ बचेगा? तो यहाँ पर उनको समझाते हैं श्री जी कि तुम देखो वल्लभाचार्य जी की बात को समझो, उन्होंने बहुत गहरी बात कही है, उनको तुम हल्के में मत। लेकिन ये समझ नहीं पाते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी इन समय भागवत की मार्ग वल्लभाचार्य जी तिनके टीका मिने था संयोग कार्य। तो वल्लभाचार्य जी ने जो टीका की थी तो उसका नाम सुबोधनी टीका है, जिसमें ब्रज और रास की हमारे द्वारा की गई लीलाओं का सुंदर साथ जी वर्णन है। तो उसमें 40 प्रश्न ऐसे थे जिनका उनको खुलासा नहीं हो पा रहा था। अब खुलासा कैसे होता? श्री जी ने तो खुद कह दिया था कि ये भागवत तुम्हारा कलाम, तुमसे खुले वचन, तुम्हारा पत्र है, इनको तो तुम ही खोल सकते हो। प्रेमचंद जी महाराज जी के माध्यम से खोला, क्यों? जब वो जागृत बुद्धि ने प्रवेश किया तब खोल सकते हो। अब इनके पास जागृत बुद्धि नहीं है तो कैसे खोल देते? तो यहाँ पर ये 40 प्रश्नों का जो जवाब था इनको नहीं मिल पा रहा था सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर जो वल्लभ दलाल था एक, वो कैसे ना कैसे इन 40 प्रश्नों को उतार लेते,
और उतार कर श्री जी के पास लेकर जाते। तो यहाँ ये गोविंद जी व्यास हैं सुंदरसा जी। व्यास का मतलब भी ये होता है, देखो 4 वेद 6 शास्त्र 18 हमारे पुराण है, 108 उपनिषद है, इन सबका सार क्या है? हमारे श्रीमद् भागवत है। ये भागवत के आचार्य हैं तो इनको तो पूरा ज्ञान है। तो यहाँ पर भी बिना जागृत बुद्धि के जो रहस्य छिपे हुए श्री कृष्ण के लीला लीला के, वो रहस्य इनसे भी अनभिज्ञ। और विशेष कारण यहाँ वल्लभ दलाल को ये हुआ कि ये जो वल्लभाचार्य मत के थे, तो ये अधिकतर दूसरे लोगों से ईर्ष्या करते। तो यहाँ पर बड़ी मुश्किल से इन प्रश्नों को लेकर ये श्री जी के पास जाते हैं, और जब श्री जी से विनती करते हैं कि गोविंद जी व्यास के ये प्रश्न हैं जिनको ये समझ नहीं पा रहे, तो श्री जी क्या कहते हैं कि तुम खुद इन प्रश्नों को पढ़ो और इनका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं? 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाई गोविंद जी के मुख, 3 को 3 से समझाया, 3 पाया बड़ा सुख। जो 40 प्रश्न थे सुंदर साथ जी, वल्लभ दलाल ने जो उतारे थे और उतार कर श्री जी के सामने रखे, तो रख कर ये कहा कि गोविंद भाई जी तुम ही इन प्रश्नों का उत्तर, जो गोविंद वल्लभ उतार कर लाए हैं ना, सॉरी, जो वल्लभ दलाल जो उतार कर लाए ना, तो गोविंद वल्लभ को दिया, क्योंकि उन्हें भी इच्छा थी इन प्रश्नों के उत्तर की, कि ये पढ़ते रहेंगे और तुम उत्तर दो। अब गोविंद वल्लभ तो ये कहते हैं जी मुझे तो पता नहीं, मैं खुद अलझा हुआ इन प्रश्नों में। तो श्री जी कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा आशीर्वाद है ना, तू खोल इनको। तो जैसे ही कहते हैं कि भाई अगर आपका आशीर्वाद है, तो जैसे चरणों में शीश झुकाते हैं, तो धामधनी वो अपनी जागृत बुद्धि उनके अंदर प्रवेश करा देते हैं, और जब वे प्रश्न पढ़ते रहते हैं तो उनका जवाब में खुद देते हैं। इसीलिए कह रहे हैं 3 प्रश्नों की चर्चा कहवाए गोविंद जी के मुख। गोविंद जी के मुख से प्रश्नों के उत्तर कहलवाए, जबकि वो जानते भी नहीं थे। 3 को 3 से समझाइया, उनके मुख से उन्हीं को समझाया। 3 पाया बड़ा सुख, तो गोविंद जी के मुख से ही कहलवाए 40 प्रश्नों के उत्तर। और इन 40 प्रश्नों के उत्तर देकर श्री जी ने और अच्छी तरह से खुलासा किया, तो उनको बहुत बड़ा सुंदर। और जब उनको ये चंबा लगा, अरे इतना प्रकाश के आशीर्वाद से मैंने खोल दिया जिनको मुझे पता नहीं था, तो ये तो क्या हुआ, ध्यान देने के चरणों में पूर्ण रूप से। तो कह रहे हैं यहाँ पर, सो तब ही कदमों लगा आया 7 महीने, तब दज्जाल के लश्कर के लगा निंदा करने तिनसे। तो तभी सुंदर साथ जी ये श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए, और यहाँ पर क्या हुआ, एक कीर्तन उतरता है सुंदर सा। यही कीर्तन हुए तिन पर मीठी वल्लभाचार्य जबान, कोई भली बुरी कहने लगे, काहू काहू भई पहचान, काहू काहू भई पहचान। अब सुंदर साथ जी जब ये भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए, तो और जो रहने वाले हैं, जरूरी तो नहीं कि सबको इस चरणों में समर्पित हो जाए, कोई पक्ष में होता है तो कोई विपक्ष में भी। तो यहाँ पर कुछ जो वैष्णव थे वे श्री जी के खिलाफ होने लगे और निंदा करने लगे, क्योंकि दज्जाल भी कहीं दूर नहीं जाएगा, साथ साथ में चलना है यात्रा में। तो यहाँ पर वल्लभाचार्यों के उनके अंदर बैठकर, जो वल्लभाचार्य मत के मानने वाले थे, तो इनके अंदर बैठकर यहाँ श्री जी की निंदा चुगली कर दी। और यहाँ तक भी आता है सुंदर साथ जी कि जब वे श्री जी को भोग लगाते हैं ना, तो कह देते हैं कि, क्योंकि यहाँ पर भी थोड़ी आड़ी का लीला होती है, जैसे पर्दा डाल देते हैं भोग लगा देते हैं, श्री कृष्ण जी के पैरों की घुंघरूओं की आवाज आती, तो इन्होंने क्या कहने लगे, अरे ये तो चूहों का ऐसे नाटक करते हैं, ये तो चूहों के पैर में ना घुंघरू बांध देते हैं, पीछे से ऊपर से पर्दा डाल देते हैं, और जब खाना रख देते हैं चूहे इधर उधर भागते और कहते हैं श्री कृष्ण जी यहाँ पर दर्शन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब उनको ब्रज और राज के जो प्रश्न वे खोलते थे ना श्री जी, तो उनको वे नहीं आते थे तो निंदा करना, क्योंकि जब पूछेंगे चलेंगे तो भाई चर्चा होगी, तो आकर इनसे भी पूछेंगे, भाई तुम तो भागवत के महान वक्ता हो, तो हमें इन प्रश्नों के उत्तर बताओ। जब वे नहीं बता पाते तो क्या करते हुए निंदा, क्योंकि जिसके पास कुछ नहीं होता ना, वो उसकी हरा नहीं सकता, उसकी बराबरी नहीं कर सकता, तो सरल तरीका है कि उसकी निंदा चुगली करना सकते, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, तरह तरह की बातें बताना शुरू कर दी। तो यहाँ पर ये दज्जाल इनके अंदर बैठकर वैष्णवों के श्री जी की निंदा चुगली यहाँ पर करने लगे।
तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं, कोई आवे लड़ने कोई आवे निंदक, जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे हक। ये देखो विशेष, कोई निंदा करने के लिए आता, कोई चुगली करने के लिए आता, और कोई कोई तो ऐसे आता कि मैंने उसको सुना है कि ऐसे ऐसे वहां पर चूहे आते हैं, तो आया, अरे चल मैं भी तो देख के आऊं, सही कह रही है गलत कह रही है। लेकिन वो जो दिल में शक लेकर आता, जब श्री जी की चर्चा सुनता तो वो उन्हीं का ही होकर रह जाता। ये था चर्चा का प्रभु। तो कह रहे जब पावे दीदार तब शुक्र कहवे। जैसे वो आता था ना वहां से कि भाई तुम अपने बंदों को छुड़वा क्यों नहीं रहे, बाईजूराज महाराज को, उनका बादशाह आता था अरविंद लुटेरों का। तो वो बहाना ले लेकर आता लेकिन खुद चर्चा सुनने लगा। तो ये देखो कितना रस और कितना खिंचाव राज्य की चर्चा में। तो जो शंका लेकर आता, लड़ने के लिए आता, कुछ निंदा करने के लिए भी आता कि चलो मैं भी सुन पाऊं जब बताऊंगा खबर, तो वो भी आकर धाम देने का फिर शुक्रिया था। अच्छा हुआ, मेरा सौभाग्य हुआ कि मुझे ऐसी चर्चा सुनने को मिली। इनकी निंदा जो करे सो होवे ख्वार, ये तो साध बड़े हैं है तरफ धनी निर्धार। अब जो खुद निंदा चुगली करता था, जब धनी की चर्चा सुनने के लिए आया, सुनकर वो वास्तविकता का अनुभव किया, वापस जाकर वो ही खुद कहता, अरे ये तो बड़े साधु, बड़े महात्मा साधु हैं, परमात्मा की बातें करते हैं, ब्रजराज की लीलाएं करते हैं, अगर कोई उनकी निंदा करेगा तो सीधे नरक में। जो खुद निंदा कर रहा है, ये हुआ चर्चा का। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी एक सुंदर साथ आते हैं, मानिक भाई। मानिक आवे दीदार को सोबत संग भगवान, इनको चर्चा सुनते हो गई पहचान। अब मानिक भाई भी भगवान दास जी के साथ श्री जी के दर्शनों के लिए आया करते थे, और जब उन्होंने श्री जी की चर्चा सुनी तो उन्हें भी उनके वास्तविक स्वरूप की पहचान। आखिर इनके अंदर कौन बोल, इतने सरल तरीके। उस समय कितना कहा ना कि द्वार खुला हुआ है, आगे बाद में आएगा ना कि ये तोबा तोबा का द्वार खुला हुआ है, एक बाज की तुम्हें करोड़ों गुना फल मिलेगा। तो अगर एक बार श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए तो कितनी जल्दी आत्मा जागृत, कितने सरल तरीके से परमधाम नजर आएंगे। ये था साक्षात संगति। और बाद में कह दिया कि ये तो तोबा तोबा के द्वार बंद हो जाएंगे, सब अपनी करने की माँ को फल पर। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर घटना होती है कैसे, जब इतने बड़े बड़े जो भीम भाई है, श्याम भाई है, और भाई गोविंद जी व्यास हैं, जब इतने बड़े बड़े ज्ञानी भी श्री जी के चरणों में समर्पित हो गए, तो ये खबर जब पूरे शहर में फैल गई तो दूर दूर तक गई। तो ये सूचना बिहारी तक भी पहुंची। अब बिहारी जी के पास खबर पहुंची तो वो तो और चौकन्ने हो गए। कुछ तो था ही कि आग में घी डालने का काम हो गया। एक तो अंदर ईर्ष्या थी ही, सोच रहे थे कि वहां खंबालिया में जाके मरवा दो कैसे न कैसे उसको राजा से लेकर, लेकिन फिर देखा बच गए, और खबर गई कि भाई कैसे कैसे वहां पर सुंदर साथ इकट्ठे हो रहे। तो अब उनके दिमाग में फिर खलबली मच गई, और खलबली मचकर फिर नागजी भाई को पुकारते हैं, क्योंकि यही है साथी सलाह देने वाले थे कि भाई नागजी भाई बताओ कैसे किया जाए, ये तो सुंदर साथ बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, सब उन्हीं को ही दान देनी मान रहे हैं, मैं तो नाम मात्र का गादी पर बैठ गया। अब कुछ ऐसा यत्न किया जाए कि कुछ हमारा भी प्रभुत्ता बनी रहे, हमारी भी सत्ता बनी रही, नहीं तो हम तो नाम मात्र के बैठ रहेंगे, सारा ये तो सारी मानता तो वो ही ले रही है। तो अब यहाँ पर दोनों विचार करते हैं सुंदर साथ कि कुछ समझौता किया जाए, ताकि मैं कुछ बाउंडेशन लगा दूं, नियम लगा दूं, जिससे ये प्रचार कुछ कम हो। फिर चालबाजी की, तो दोनों मिलकर नाग जी भाई और बिहारी जी प्लानिंग करते हैं कि चलो ऐसा करें, एक कुछ नियम बनाए, और वो नियम हम बिहारी उन्हें कहेंगे राज को कि इनको लागू, क्योंकि पता है कि जैसे कहा जाता है वैसे मानते हैं निराज ठाकुर तो, क्योंकि दामदनी तो मैं बैठा हूँ, सत्ता तो मेरी है। तो यहाँ दोनों विचार मिलाकर एक पत्र लिखते हैं श्री जी के, और उस पत्र में 3 नियम देते, और कह देते हैं कि ये 3 नियम मैंने नवतनपुरी में तो यहाँ कर दिए, क्योंकि हमारा जो धर्म है ना बहुत ऊंचा धर्म है जो देवचंद जी ने चलाया।
तो इसकी कुछ गरिमा बनाए रखने के लिए तो सबको ना, जिसको मैं निकाल रहा हूँ उसे सबको ले रहा है, सबको ले रहा, तो मैंने ये 3 नियम बनाए बहुत सोच समझ कर, ताकि हमारे धर्म की गरिमा बनी रहे। तो तू ऐसा कर, मैंने नवतनपुरी में इनको लागू कर दिया, जो तू है तो तू भी वहां पर इनको लागू। तो यहाँ से सुंदर साथ जी पत्र लिखते हैं, तो पत्र में 3 नियम लिख कर भेजते हैं। क्या कहते हैं? बिहारी जी इन समय पाती लिख भेजे कलाम, 3 बात का बंधेज हम किया इस ठाम, कि हमने 3 नियम यहाँ पर लगा दिए हैं, और तुम्हें भी उन 3 नियमों को वहां पर लागू करना है। और ये किसका है? हम अपने बिहारी जी महाराज का आदेश है, सख्ती से पालन किया जाए, और अगर पालन ना किया जाए तो फिर उसका परिणाम तुम जानते। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कहते हैं? सो तुम भी की जो ये बात बहुत सिरे, ये बात तुम उत करो तो इत ध्यान फिरे, एक तो नीच जात को सुनाइयो नहीं तारतम, दूजे रांड स्त्री को तीजे कहे हम तुम, तीजे कहे हम तुम। तो क्या नियम दिया सुंदर जी? कि एक तो नीच जाति, जो शूद्र जाति होती है, निम्न जाति होती है, उनको ये तारतम नहीं है। दूसरा क्या कह रहे हैं? अगर कोई स्त्री विधवा हो गई हो, उसको भी ये तारतम नहीं है। और तीसरा क्या है? कि ये जो दीक्षा देते हैं, तारतम मंत्र देते हैं, ये तुम्हारे और मेरे सिवा कोई दूसरा ना दे। तो अब ये सुंदर साथ जी क्यों नियम बनाए? क्योंकि उस समय की परिस्थिति थी, जिस परिस्थिति को एक मतलब समाज में जो प्रचलित थी, उसको उसका अनुसरण करते हुए बिहारी जी ने ये 3 नियम लगाए। ये कह रहे हैं कि एक तो नीच जाति, जैसे धाराभाई को बाहर निकाल दिया था कि भाई जो निम्न जाति का है, कि अगर हम छोटे छोटी जातियों के लोगों को अपना धर्म सुनाएंगे, तो जो बड़े बड़े लोग हैं वे फिर सोचेंगे नहीं तो छोटों का धर्म है, इनमें निम्न जाति। बड़े बड़े अमीर हो तो हमारी कुछ इमेज बनेगी। और उस समय सुंदर साथ जी जातिवाद भी जाता था, लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि ये जाति तो अलग अलग है, लेकिन शास्त्रों में लिखा हुआ तो 4 वर्णों का ही वर्ण जो कर्म किया था, ब्राह्मण, अक्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मण का मतलब होता है सुंदर साथ जी जो धार्मिक कार्यों में लगा रहता है, जो ब्रह्म में रमण करे वास्तविकता तो ये। अक्षत्रिय वो है जो देश की रक्षा करे, चाहे वो किसी भी जाति। वैश्य जो व्यापार करता हो, और शूद्र वो होता है सुंदर साथ जी जो धार्मिक कार्य में भी अग्रसर ना हो, और अपना देश की रक्षा में भी ना करता हो, और ऐसे पैसे से भी मजबूत ना हो कि व्यापार कर सके। तो वो जो दूसरों पर आश्रित होता है उसको शूद्र कहा। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी जाति से लिया गया है। इसका खुलासा सुंदर साथ जी अगली मीटिंग में देंगे। ए 3 बात को जहूर की जोत, धर्म उज्जवल देखियो कोई करे ना निंदा कीते, कोई करे ना निंदा कीते। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की, महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की, श्री पन्नाराम की प्रणाम। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम।